हेलो स्टूडेंट, ये हमारा वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 10 है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 9 तक डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें हम वेक्टर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स और टॉपिक के ऊपर साथ ही साथ अच्छा धासु न्यूमेरिकल के ऊपर डिस्कशन किए हैं। उन सारे वीडियो का लिंक जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट जनरेट हो चुका है। सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज के इस सीरीज में हम अपना वेक्टर एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए पोजीशन वेक्टर को समझने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को समझेंगे, साथ ही साथ दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डॉट मल्टीप्लिकेशन, एक वेक्टर और एक स्केलर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, पूरा डिटेल से आज की इस वीडियो में हम बारीकी से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। देखिए, नाम से एकदम क्लियर स्पष्ट है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन यानी कि होता है एक लोकेशन होता है, एक पोजीशन होता है। सपोज मान लेते हैं आप कहीं घूमने गए, सपोज मैं ही कहीं घूमने चले गया, कोई अजनबी जगह, जाने का रास्ता तो पता था, कैसे भी करके मैं पार्क घूमने चले गया। जब घर वापस बाहर ही आनी आई तो पार्क से मैं तो आधा अधूरा आ गया, लेकिन एक जगह पर मैं फंस गया और वहाँ से अब मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ। समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं पार्क जाना चाहता था, मैं कुछ पार्क सुना था, लेकिन पार्क का मुझे एकदम करेक्ट रास्ता नहीं पता था। कैसे भी करके मैं घर से निकला और कैसे भी करके मैं पार्क पहुंच गया, लेकिन घर जब जाने की बारी आई तो पार्क से निकला और मुझे बहुत सारे रास्ते मिल गए, बहुत सारे दुकान मिल गए। मैं अचानक कंफ्यूज हो गया कि मैं आया था तो कौन से रास्ते से आया था, क्योंकि मैं जब घर से निकला था तो पार्क का एग्जैक्ट लोकेशन मुझे नहीं मालूम था। मैं कैसे भी करके पार्क को खोजता खोजता पार्क में आ गया, लेकिन जब घर जाने की बारी अचानक रात हो रही थी, मुझे लग रही थी डर। अब मैं अलग अलग रास्ते में थोड़ा ना भटकूंगा, रात हो रही थी, फंस गया था, मैं क्या करूंगा। मैं उस टाइम मेरे पास ना मोबाइल था ना कुछ था, जीपीएस सिस्टम वगैरह कुछ, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। मेरे पास मोबाइल था लेकिन नेट वेट ये सब की बात नहीं थी। गूगल मैप देख ले, मुझे नहीं आता गूगल मैप। मैंने अपने मम्मी को फ़ोन लगाया, रात के 12 बजे थे, रास्ते में कोई थे ही नहीं कि मुझे अपना घर का एड्रेस बता दे। मैं अपने मम्मी को फ़ोन लगाया, मम्मी को बोलता हूँ मम्मी मैं अचानक पार्क घूमने के लिए आया था और पार्क से मैं निकला और मैं घर आने का रास्ता भूल गया। अब मम्मी कैसे बताएगी उसको रास्ता? तो मम्मी उससे पूछेगी बेटा कि तुम इस समय कौन से पोजीशन पर हो, इस समय तुम्हारा पोजीशन क्या है? तो बेटा आसपास को देखेगा दुकान का होल्डर और बोलेगा मम्मी इस समय मैं मुन्ना दुकान के सामने पर खड़ा हूँ। अब मम्मी को तो सारा लोकेशन मालूम था, मम्मी के दिमाग में हिंट किया कि मेरा बेटा मुन्ना दुकान के पास खड़ा है। तो अब उसकी मम्मी क्या करेगी, उसको गाइड करेगी कि बेटा तू इधर आ, उधर आ, इधर आ, उधर आ। फिर उसका बेटा सक्सेसफुली घर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी ने क्या किया, उस बच्चे का सबसे पहले एग्जैक्ट पोजीशन मांगा कि नहीं मांगा? पहले पूछा कि राम बेटा तुम्हारा पोजीशन कहाँ है, मुझे एकदम करेक्ट बताओ। तो राम ने बोला मम्मी मैं मुन्ना दुकान के सामने ही तो खड़ा हूँ। तो राम ने क्या बताया, अपनी मम्मी को अपना पोजीशन बताया। मम्मी के माइंड में कैप्चर कर दिया कि ये दुकान तो मैं देखी हूँ और इधर का सारा रास्ता मैं जानती हूँ। तो मम्मी ने सबसे पहले अपने बेटे राम का पोजीशन जाना, उसके बाद उसको आगे का रास्ता बताया। तो पोजीशन वेक्टर कुछ होता नहीं है। पोजीशन वेक्टर जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पार्टिकल का क्या बताता है, पोजीशन बताता है। और कहाँ से बताएगा? फ्रॉम ओरिजिन से। कहाँ से? ओरिजिन से। अब खुद सोचो, वो लड़का दुकान के सामने खड़ा था, या सुनो, तो वही उसका वहीं से क्या हो जाएगा, वही उसका ओरिजिन हो जाएगा कि नहीं, और वहाँ से फिर अपना घर की ओर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसी बारे में हम यहाँ पर लिखे हैं पोजीशन वेक्टर क्या होती है। वंस यू वांट टू स्पेसिफाई पोजीशन, यदि तुम किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन जानना चाहते हो, एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहते हो, तो तुम्हें नीड होगी एक रेफरेंस पॉइंट की, और उस रेफरेंस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलेंगे? ओरिजिन। सब समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर ओरिजिन ही नहीं मालूम होगा तो मैं कहाँ भी किधर आगे बढ़ पाऊंगा, मुझे पता है क्या? अगर मेरे पापा पूछे कि बेटा तू इस समय कहाँ है, कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पर है मेरे घर से, तो मैं पापा बोलूँगा पापा इस समय मैं सुपेला में हूँ। अब सुपेला में हूँ तो पापा को मैं सुपेला से ही अपना डिस्टेंस बताऊँगा ना, सुपेला से ही अपना डिस्प्लेसमेंट बताऊँगा, कि आकाश गंगा से अपना डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा, सुपेला से बताऊंगा, क्योंकि मैं एग्जैक्ट कहाँ पर हूँ भाई, मैं सुपेला में हूँ, तो वही मेरा क्या है, ओरिजिन है। तो वहीं से अपने पापा को बताऊंगा कि पापा मेरा डिस्प्लेसमेंट मेरे घर से इतना तक है।
ऐसा नहीं मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, और ये दूसरी जगह है, ये x जगह है और ये y जगह है, और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे पापा अचानक कॉल करते कि बेटा तू कहाँ पर है, तो हमारे घर से कितने डिस्प्लेसमेंट पर है, कितने डिस्टेंस पर है, मैं पापा को तुरंत बताऊंगा। और कहाँ से बताऊंगा, मैं यहाँ से शायद मेजरमेंट करके बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं x पॉइंट पर खड़ा हूँ और पापा को मैं y पॉइंट से अपना डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ, ये गलत हो जाएगा। तो तुम जहाँ पर हो, जिस भी ऑब्जेक्ट का तुम पोजीशन बताना चाहते हो, तो हमेशा पोजीशन ओरिजिन से बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि दूसरे दूसरे पॉइंट से बता रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर और कुछ नहीं होता है, पोजीशन वेक्टर एक प्रकार का क्या बताता है, पोजीशन। और यदि हमें पोजीशन बताना है तो हम ओरिजिन से, मूल बिंदु से किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताएंगे, ठीक है। इसी को डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर मैं खड़ा हूँ P पॉइंट पर, मैं कौन से पॉइंट पर खड़ा हूँ, P पॉइंट पर खड़ा हूँ। एक्स वाई प्लेन में मैं चल रहा था और अचानक से P पॉइंट पर आके मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब P पॉइंट पर खड़ा हूँ, इसका मतलब साफ है कि मैं x में चला हूँ, यस और नो, मैं x में चला हूँ और मैं y में भी चला हूँ, मैं x में भी चला हूँ और y में चला हूँ, तभी मैं P पॉइंट तक पहुँच पाया। मैं कहाँ चला, पहले मैं x में चला, फिर मैं कहाँ चला, y में चला, और मैं एग्जैक्ट P पॉइंट तक पहुँच गया। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप भाई ओरिजिन से चल जाओ ना, कहाँ से चल जाओ आप, ओरिजिन से चलोगे तो क्या P के पास पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे, पहुँचोगे। और शायद यदि तुम ओरिजिन से चलोगे तो वही तुम्हारा पोजीशन वेक्टर होगा। तुम x में आगे बढ़ गए और y में आगे बढ़ के P तक पहुँच गए, ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर नहीं है। तुम्हें कहाँ से बढ़ना पड़ेगा, ओरिजिन से आगे जाना पड़ेगा, समझ गए। ओरिजिन से किसी ऑब्जेक्ट का, यानी कि मैं हूँ ऑब्जेक्ट, ओरिजिन से मेरा पोजीशन यहाँ पर बता दो कि भैया तुम x में इतने हो, y में इतने हो, यही मेरा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर है, अब पोजीशन है स्केलर नहीं है, पोजीशन है वेक्टर है। पोजीशन बता रहे हैं और साथ ही साथ क्या बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे कि मैं x में इतना चला आई कैप में, और y डायरेक्शन यानी कि j कैप में मैं इतना चला। और पोजीशन वेक्टर को हम वेक्टर ऑफ r के टर्म में डिनोट करते हैं। किसके टर्म में, वेक्टर ऑफ r के टर्म में हम पोजीशन वेक्टर को डिनोट करते हैं। क्लियर है। पोजीशन वेक्टर कुछ भी नहीं होता, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है तो हमेशा ओरिजिन से बताया जाएगा, इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर है, ये स्केलर नहीं है। तो पोजीशन वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, देखो हम O से x में कितना चले, x डिस्टेंस आगे चले कि नहीं चले, चले। फिर हम y डिस्टेंस आगे चले कि नहीं चले, चले। कौन से डायरेक्शन में, आई कैप, और इधर कौन से डायरेक्शन में, जे कैप। तो पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x आई कैप प्लस y जे कैप। तो ये हो जाता है पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, लिखने का तरीका। यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट है कि मेरा पोजीशन 2D में है, 2 डायमेंशन में हूँ मैं कहाँ पर हूँ, मैं 2 डायमेंशन पर हूँ। x मेरे पास क्या है, एक मैग्नीट्यूड है कि मैं x में इतना चला, y मेरे पास मैग्नीट्यूड है कि मैं y में इतना चला, मैं 2 डायरेक्शन में चला। और मेरा पोजीशन कहाँ से बताया जाएगा, ओरिजिन से तुम कितने चले, समझ गए। यहाँ तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं, या तो तुम x में आगे बढ़ो और y में आगे बढ़ो, लेकिन पोजीशन बताना है तो तुम डायरेक्ट ओरिजिन से आगे बढ़ो, ठीक है। अच्छा, ये पोजीशन वेक्टर तो हो गया। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यस निकाल सकती हैं। ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, रूट ओवर आई कैप का कोफिशिएंट का होल टू पावर प्लस y की पावर 2। तो यहाँ पर हम अपना पोजीशन का मैग्नीट्यूड बता दिए, यानी कि ओरिजिन से P पॉइंट तक का हम क्या बता दिए, टोटल लेंथ बता दिए। यही है ना मैग्नीट्यूड, कि भाई ओरिजिन से अगर 5 आएगा इसका वैल्यू, तो ओरिजिन से P तक पहुंचना है, तो ओरिजिन से तुम कितना चलो, 5 मीटर आगे बढ़ो, ओरिजिन तक तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, ये वेक्टर R है, पोजीशन वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए, इसका अपना डायरेक्शन भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कैसे बताएंगे,
इसी के डायरेक्शन में होगा ना, यूनिट वेक्टर आर कैप यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? यूनिट वेक्टर। हम पहले पढ़ चुके यूनिट वेक्टर के बारे में। किसी भी वेक्टर का तुम यूनिट वेक्टर के टर्म में डायरेक्शन बता सकते हो। तो हमारे पास आर वेक्टर था, तो आर वेक्टर का हम क्या बता देंगे? डायरेक्शन। आर कैप ये इंडिकेट करेगा कि मेरा जो वेक्टर है वो आर की दिशा में है। ठीक है, तो आर कैप कैसे बताएंगे? यूनिट वेक्टर, वेक्टर ऑफ आर और मॉड ऑफ आर। प्रीवियस क्लास में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं इन सब के बारे में। तो और कुछ नहीं है पोजीशन वेक्टर, बस इतना ही है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये 2D में था। किसमें था? 2D में। चलो कुछ अब प्यारा सा न्यूमेरिकल सवाल हल करते हैं पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड। देखो यहां पर मैं एक डायग्राम प्लॉट कर देता हूं। मान लेते हैं हमारे पास एक ए पॉइंट है, ये 3,2 है। इसको हम देते हैं बी पॉइंट, -2, -3। इसको देते हैं हम सी पॉइंट, -2, 5। ये हो जाएगी हमारे पास डी पॉइंट। -2, -2। चलो यहां पर हमें कितने पॉइंट दिए गए हैं? 4 पॉइंट दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन ये डिमांड किया है कि भैया तुम मुझे वेक्टर ऑफ आर ए बता दो और मुझे आर कैप भी बता दो। क्वेश्चन ये बोलता है कि तुम मुझे वेक्टर ऑफ आर बी बता दो और इसका डायरेक्शन बता दो। क्वेश्चन बोलता है कि वेक्टर ऑफ आर सी बताओ और इसका डायरेक्शन बता दो। क्वेश्चन ये भी बोलता है कि वेक्टर ऑफ आर डी बता दो, इसका डायरेक्शन भी बता दो, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर जो भी हम टर्म लिखें भैया, वेक्टर ऑफ आर ए, तो ये क्या है हमारा? ए का पोजीशन वेक्टर। वेक्टर ऑफ आर बी इस बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। वेक्टर ऑफ आर सी इस सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। वेक्टर ऑफ आर डी इस डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर है बताना है, तो कहाँ से बताएंगे पोजीशन वेक्टर? फ्रॉम ओरिजिन। कहाँ से? ओरिजिन से। हमें मालूम है भाई सारा चीज पोजीशन वेक्टर के बारे में बात हो रही है ना, तो ओरिजिन से बता देंगे। ये हो जाएगा ओरिजिन से, इसको मिलाते मिलाते आगे बढ़ो, ये मिला दिए, ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ आर ए। ठीक है, मुझे बी पॉइंट तक का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ऑफ आर बी। यस और नो? होगा कि नहीं होगा? होगा। सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर याद रखना, पोजीशन वेक्टर तुम्हें ओरिजिन से बताना पड़ेगा, वेक्टर ऑफ आर सी। क्योंकि तुम भाई मेजरमेंट स्टार्ट कर रहे हो ना, मान के चलो एक प्रकार का, तो ओरिजिन से ही बताओगे तुम, ओरिजिन से ही आगे बढ़ना है। डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऑफ आर डी। ठीक है, आराम से निकाल लेंगे, सारे पॉइंट हमें दिया गया है। तो वेक्टर ऑफ आर ए निकाल लेंगे, यानी कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। कोई ऑब्जेक्ट जो है ए पर है, कहाँ पर? ए पर है। अब ए पॉइंट पर यानी कि वो एक्स में कितना चला है? 3 चला, और वाई में कितना चला? 2 चला, और ए तक वो पहुंच गया। दूसरा तरीका क्या है भाई? पोजीशन वेक्टर के टर्म में ओ से तुम डायरेक्ट ऐसे चल जाओ, ए तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ आर ए क्या होगा हमारे पास? 3i कैप प्लस 2j कैप। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हम एक्स में कितना है? 3 है, वाई में कितना यूनिट है? 2 यूनिट, तो xi कैप प्लस 2j कैप। वेक्टर ऑफ आर ए कैलकुलेट कर लिए। अब वेक्टर ऑफ आर ए का हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, आर ए कैप। जो वेक्टर ऑफ आर ए पोजीशन वेक्टर का क्या बता देगा? डायरेक्शन बताएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा? 1। अब हमारा नेक्स्ट वर्क है, हम क्या बताएंगे? वेक्टर ऑफ आर ए कैप इज इक्वल टू हो गया, इसका फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, वेक्टर ऑफ ए मॉड ऑफ वेक्टर ऑफ आर। ठीक है, वेक्टर ऑफ आर की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप। मॉड ऑफ आर कैसे निकालेंगे? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4,
और 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा √13। तो हम वेक्टर ऑफ आर ए पॉइंट का पोजीशन बता दिए, क्या है 3i कैप + 2j कैप, यस और नो, बता दिए। और मॉड ऑफ आर कितना मिला हमें, √13 मिला, यानी कि ओरिजिन से ए पॉइंट तक का कितना डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड कितना है भाई, √13। √13 तक, √13 की कुछ वैल्यू निकाल लेना और आप यहाँ से चल जाना, आप ए पॉइंट तक एग्जैक्टली पहुँच जाओगे। या तो ए पॉइंट तक पहुँचना है तो एक्स में तुम 3 चलो, फिर वाई में तुम 2 चलो, पहुँच जाओगे। ठीक है, चलो इसी प्रकार वेक्टर ऑफ आर बी भी निकाल लेंगे हम। तो देखिए वेक्टर ऑफ आर बी कैसे निकालेंगे, देखो वेक्टर ऑफ आर बी, देखो बी को ऐसे नीचे में लिखा जाएगा ऐसे, वेक्टर ऑफ आर बी, ये वेक्टर ऑफ आर बी है। एक्स में कितना है तो 2i कैप हो गया और माइनस में 3j कैप, क्योंकि ये निगेटिव वाई डायरेक्शन में भी है, यस और नो। इसी टाइप से सेम हम सभी चीज़ निकाल लेंगे, बेहद आसान है, सारे वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम जो पोजीशन वेक्टर पढ़े हैं ये 2D में था, 2 डायमेंशन में था, एक्स वाई में था। अगर पोजीशन वेक्टर 3D में चाहिए, यानी कि एक्स में, वाई में, जेड में, मान लेते हैं कोई चिड़िया उड़ रही है, वो 3D में उड़ती है, अब उसका पोजीशन बताना होगा ओरिजिन से, तो कैसे बताएंगे हम, वो तो तीनों डायरेक्शन में है, तो उसके लिए XI कैप, YJ कैप, Z कैप 3 बताना पड़ेगा। डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे इसको, ये हमारे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस और z एक्सिस तुम्हारी ओर, ठीक है ना, बोर्ड में ऐसा बनेगा, लेकिन क्योंकि बोर्ड 2D है, ये z एक्सिस। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है पॉइंट P। अब यहाँ पर पॉइंट P जो है ये हमारा 3D में है, 3D में है, यानी कि x में भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, y में भी कुछ मैग्नीट्यूड है और z में भी कुछ मैग्नीट्यूड है, 3D में है, ठीक है ना। 3D में है तो इसका पोजीशन वेक्टर कहाँ से बताएंगे हम, ओरिजिन से बताएंगे, वेक्टर ऑफ आर। तो क्या हो जाएगा XI कैप, YJ कैप + Z कैप। मैग्नीट्यूड ऐसे बता देंगे, आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये तो सब मालूम है। डायरेक्शन बता सकते हैं वेक्टर ऑफ आर का आर कैप से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होती हैं और कैसे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे, देखिए ये भी डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास ओरिजिन हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, यानी कि हम 2D की बात कर रहे हैं ओवरऑल, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ए है और यहाँ पर एक पॉइंट बी है। अब तुम खुद बताओ मुझे, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच कुछ ना कुछ डिस्प्लेस है कि नहीं है, है ना। ए पॉइंट और बी पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है, है। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है भाई, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा। इन दोनों ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। यही डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो ये पॉइंट ए है, कोई पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन कहाँ से बताएंगे हम, ओरिजिन से बताएंगे। ये भाई साहब ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है, तो ओरिजिन से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन होगा ये पॉइंट ए का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर ऑफ आर ए, यानी कि ए पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है। ये पॉइंट बी है, इसका हम पोजीशन बताएंगे फ्रॉम ओरिजिन से, कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन से बता दिया, तो ये हमारे पास वेक्टर ऑफ आर बी हो जाएगा, यानी कि इस बी पॉइंट बी ऑब्जेक्ट का ये पोजीशन वेक्टर है। ये पोजीशन वेक्टर हमें ये बता रहा है कि तुम ओरिजिन से हमारा पॉइंट, हमारा ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है और कौन से डायरेक्शन में है, इधर डायरेक्शन में है, एक्स वाई दोनों में चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान दो, हमें क्या निकालना, ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि कितना डिस्प्लेस हुई है ए से बी में। और एक बात बता रहा हूँ, डेफिनेशन तुम पहले देख लो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर है ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन,
जो प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना तुम्हारा पोजीशन का, और ये क्या है फाइनल पोजीशन जो होगा, ये दोनों क्या होंगे ज्वाइन होना चाहिए। हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से पोजीशन पहले स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर पोजीशन खत्म हुआ है, ठीक है, वो ज्वाइनिंग कहाँ होना चाहिए। देखिए हमारा पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, हम पहले वेक्टर ऑफ आर ए की बात किए कि नहीं किए, तो वही लिखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा वो ए से बी में बनेगा, कहाँ से बनेगा, ज्वाइन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है कि नहीं है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल पोजीशन। समझ पा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ये हमारा इनिशियल पोजीशन था और ये हमारा फाइनल पोजीशन था, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला ए भी हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर जो मेरे पास ए बी है ये कैसा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब ए बी वेक्टर क्वांटिटी है भाई, डिस्प्लेसमेंट तो है ही और वो वेक्टर भी होती है डिस्प्लेसमेंट, तो ऊपर में हम डायरेक्शन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, डायरेक्शन लगाएंगे। अच्छा अब बात होती है कि इसकी वैल्यू कैसे निकाले, वेक्टर ऑफ ए बी का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले। तो सोचो तुम कहाँ से चालू किए थे, ए से बी डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुई है उससे इसको क्या कर देना माइनस कर देना। हम क्या कर सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए, होगा कि नहीं होगा, होगा। देखो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है इनिशियल से फाइनल बी तक, तो बी क्या है ओ बी ना, माइनस करेंगे जहाँ से स्टार्टिंग हुई है ए पॉइंट को, तो ए पॉइंट का क्या हो जाएगा ओरिजिन से ओ ए, ठीक। तो ये ओ बी क्या है हमारे पास वेक्टर ऑफ आर बी और ओ ए का वेक्टर ऑफ आर ए, ये ओ ए का क्या है पोजीशन वेक्टर, तो वेक्टर ऑफ ए बी। तो हम ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लिए, जहाँ से हम स्टार्ट किए, जहाँ पर हम ख़त्म किए थे, ख़त्म माइनस स्टार्टिंग, बी पर ख़त्म किए और ए स्टार्ट हुई थी, तो बी माइनस ए यानी कि बी माइनस ए यानी कि ओरिजिन से ना, तो ओ बी माइनस ओ ए, ऐसे निकालेंगे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब देखो अब कभी पी क्यू आ गया, सिंपल सा क्या आ गया वेक्टर ऑफ पी क्यू हो गया, डायग्राम में प्लॉट नहीं कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ पी क्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो खत्म माइनस स्टार्टिंग, कहाँ से खत्म हुई होगी ये क्यू पॉइंट से, स्टार्टिंग कहाँ से हुई हुआ है ओ से पी से, अब ओरिजिन से होगा ना सारा चीज़, कहाँ से होगा तो ओ क्यू माइनस ओ पी होगा, होगा कि नहीं होगा। और तुम्हें सी डी दिया है और बोल दिया गया कि ये तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो कैसे निकालेंगे ओ डी माइनस ओ सी, यस और नो, ये भी वेक्टर होंगे कि नहीं होंगे भाई, ये अपने आप में एक पोजीशन वेक्टर है, देखो ना ये अपने आप में क्या है ये पोजीशन वेक्टर है, ये भी क्या है पोजीशन वेक्टर, समझ पाए। तो इस प्रकार से हम पोजीशन निकालेंगे, कहाँ से फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चलो एक डायग्राम में दे रहा हूं, ये हमारे पास वेक्टर ऑफ ए है और ये हमारे पास वेक्टर ऑफ बी है, ये हमारे पास ओरिजिन है, मान चलो क्या ये ओरिजिन, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ से यहाँ था, मैं ना यहाँ से स्टार्ट करूँ, शायद ये मेरा डिस्प्लेसमेंट बनने जा रहा है कि नहीं बनने जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर ऑफ बी है, यस और नो, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यस और नो। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका वैल्यू कितना होगा भाई, कहाँ पर ख़त्म किए हो तुम, ख़त्म कहाँ किए हो, यहाँ से स्टार्ट हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यहाँ पर जाकर अंत हुआ, तो कहाँ पर अंत हुआ वेक्टर ऑफ ए में अंत हुआ, यस और नो।
तो वेक्टर ऑफ ए, और स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, वेक्टर ऑफ बी से, तो वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ बी, ये क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। यस और नो, वेक्टर ए में वेक्टर बी को माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा। यस और नो, हो जाएगा। और कोई दिक्कत वाली बात है, तुम यहाँ पर ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हो। तुम क्या लगा सकते हो, मैं ट्रायंगल लॉ से प्रूव करके दिखा रहा हूँ। देखिए क्या बोलता है, ओ ए और ए बी क्या है, सेम डायरेक्शन में, कैसे हैं, सेम ऑर्डर में है, और ट्रायंगल के दो साइड को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करता है, और तीसरी साइड जो है अपोजिट ऑर्डर में, जो हमारा क्या बनेगा, रिजल्टेंट। करते हैं प्रूफ। तो ये वेक्टर ऑफ आर ही हो गया, हो गया। और ये क्या हो गया हमारे पास, नहीं मालूम। ए बी हमें मालूम है क्या, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ट्रायंगल के दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर ऑफ आर ए और एक वेक्टर ऑफ ए बी को। तो ट्रायंगल का तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, रिजल्टेंट को बताएगा। तो क्या है अपोजिट ऑर्डर, आर वेक्टर ऑफ आर बी, ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। हमें क्या निकालना है, वेक्टर ऑफ ए बी, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ आर बी माइनस वेक्टर ऑफ आर ए। देखो ट्रायंगल लॉ से भी हम प्रूव कर लिए, तो बार बार ट्रायंगल लॉ हम नहीं लगाते रहेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। एकदम शानदार ट्रिक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। यहीं पर भी देखो, तुम यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुई तो यहाँ पर रुक गए, तो फाइनल क्या था, वेक्टर ऑफ ए, इनिशियल क्या था, वेक्टर ऑफ बी, हो गया। इसी एरो को मैं ऐसे बना देता हूँ, इसी एरो को। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, देखो यहाँ से ये और ये जूम, ये हो गया, यहाँ से स्टार्ट किया। तो तुम कहाँ से स्टार्ट, फाइनल कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना तुम्हारा, तो फाइनल कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। तो ये क्या है हमारे पास, वेक्टर ऑफ बी, और इनिशियल क्या तुम्हारे पास, वेक्टर ऑफ ए। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकल गया। ट्रायंगल लॉ से प्रूव करेंगे तो ये वाली साइड की वैल्यू यही आएगी। कर सकते हैं, आसान आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टॉपिक में यहाँ पर कुछ फाइंड करते हैं यहीं पास। ये हमारे पास वेक्टर ऑफ ए है, यानी कि ये पॉइंट ए है, तो इसका पोजीशन x1 ले लेते हैं और इसका y में पोजीशन y1 है। यस और नो, ये पॉइंट ए है हमारे पास। देखिए पॉइंट ए x में आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, बढ़ी है देखो, और y में भी है। पॉइंट बी भी हमारे पास x में भी है और y में भी है, तो इसका पॉइंट दे देते हैं x2, y2। ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है और ये पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है। वेक्टर ऑफ आर ए हम निकाल सकते हैं कि नहीं यहाँ से, यानी कि ए पॉइंट का पोजीशन बताऊंगा मैं। कैसे बताऊंगा, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, होगा कि नहीं होगा, होगा। वेक्टर ऑफ आर बी का भी पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं हम। क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, x2 है ना, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। अभी हम पढ़े थे पोजीशन वेक्टर में क्या था, इस पॉइंट ए का दो कोऑर्डिनेट मालूम था, x में कितना डिस्ट मैग्नीट्यूड है, x1 है, यस और नो, और y डायरेक्शन में कितना मैग्नीट्यूड है, y1। किसका, पॉइंट ए का। देखो यहाँ से ओरिजिन चलोगे तुम, यहाँ x में चले और तुम कहाँ पर चले, x में चले, और तुम ए तक पहुँचने के लिए y में भी तो चले। तो यहाँ से आते तुम कितना चले, x1, और यहाँ से आते तुम कितना चले, y1, और तुम ए के पास पहुँच गए, और डायरेक्ट रास्ता है, तुम ओरिजिन से जूम करके पहुँच जाओ, तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी, वेक्टर ऑफ ए बी। क्या वेक्टर ऑफ ए बी कैलकुलेट करना आसान है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेक्टर ऑफ ए बी खत्म कहाँ पर हुई है, बी पर, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ऑफ आर बी माइनस वेक्टर ऑफ आर ए, यस और नो, ऐसे करेंगे। तो वेक्टर ऑफ आर बी में वेक्टर ऑफ आर ए को माइनस करेंगे। हमें तो मालूम है कि कार्टेशियन फॉर्म में कैसे माइनस करते हैं, यस और नो। आई कैप वाले को आई कैप के साथ माइनस करेंगे, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई कैप, फिर प्लस y2 माइनस y1, और ये हो जाएगा जे कैप। तो यहाँ पर जो भी हम डेटा लिख रहे हैं वेक्टर ऑफ ए बी, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म है। किसका कार्टेशियन फॉर्म, पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी का
कार्टेशियन फॉर्म है। ये क्या है, पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट ए का क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म है, ये भी उसका कार्टेशियन फॉर्म, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कार्टेशियन फॉर्म। क्या इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? यस, निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैसे निकालती हैं, डायरेक्शन का जो कोफिशिएंट होता है, यानी कि डायरेक्शन के सामने जो मैग्नीट्यूड होता है उसका होल स्क्वायर करती हैं। और इसके डायरेक्शन के सामने क्या मैग्नीट्यूड है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताएगा। अगर इसको कैलकुलेट कर देंगे वैल्यू पुट अप करके, तो ए से बी का क्या निकल जाएगा, लेंथ निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा। इसका अपना डायरेक्शन भी होगा, तो ए बी के ऊपर क्या लगा देंगे, कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डायरेक्शन किधर होगा, वेक्टर ऑफ ए बी का डायरेक्शन कौन बताएगा, इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताएगा। तो वेक्टर ऑफ ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कौन बनेगा, ए बी। ऐसा तो नहीं कि एक्स आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में थोड़ा हमारे पास ए बी है क्या, तो निकाल सकते हैं, डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्यारा सा सवाल है, यहाँ पर न्यूमेरिकल सवाल है, बोला गया है कि अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है, मूव कर रही है नहीं, जा रही है कहीं से, एक पार्टिकल कहीं से जा रही है, यहाँ पर होगा जूम, यहाँ जाएगा, यहाँ पे होगा पहला पोजीशन, तो जूम यहाँ जाएगा। मतलब एक पार्टिकल जो चल रही है भाई, जा रही है, मूव कर रही है, कहाँ से मूव कर रही है, क्वेश्चन में बोला गया है फ्रॉम -1,2 से जाएगी। अच्छा, -1,2 हमारे पास माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में है, या सर नो, तो ये पॉइंट हो जाएगा -1,2। इसको नाम देते हैं हम पॉइंट ए, क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है। अच्छा, -1,2 से कहाँ जाएगी, 2,3 में। अब 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 2,3 एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ अपने से, 2,3 ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट बी। हो गया, सिंपल है। क्वेश्चन बोला है एक पार्टिकल है तुम्हारे पास, वो पार्टिकल मूव कर जुम 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 आगे बढ़ रही है, कहाँ से आगे बढ़ रही है वो, -1,2 से। अच्छा, -1,2 हमने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ये पॉइंट ए, तो यहाँ से पार्टिकल मूवमेंट करने स्टार्ट हो रही है, और कहाँ पर जाके खत्म हो रही मूवमेंट, 2,3 पर, 2,3 फर्स्ट में। यानी कि भाई ये ओरिजिन से मिला देंगे तो क्या ये वेक्टर ऑफ आर ए होगा कि नहीं होगा, हो गया। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ऑफ आर बी इज बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, कहाँ से मूव कर रही भाई, ए टू बी, ए से जा रही है कहाँ, बी की ओर, तो यही ए बी जो होगा ये वेक्टर ऑफ ए बी, वेक्टर ऑफ यही क्या बनेगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ आर ए निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पर माइनस आई कैप और प्लस 2j कैप, बी पॉइंट पर अपन बी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। ए से बी तक गई है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे देंगे हम लोग, बी ए क्या देंगे, ए बी क्या निकालें, डिस्प्लेस कहाँ हुई है, वेक्टर ऑफ ए बी डिस्प्लेसमेंट है ना, यस और नो। ए पर, ए से स्टार्ट हुई, बी पर खत्म हुई, और जहां खत्म हुई तो खत्म माइनस पहला, तो क्या हो गया, ओ बी माइनस ओ ए, वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस वेक्टर ऑफ ओ ए, या सुनो। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाले, बी माइनस ए ओरिजिन से, तो वेक्टर ऑफ ओ बी कितना है, ओ बी देखो, वेक्टर ऑफ आर बी माइनस ओ ए का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऑफ आर ए, दैट्स इट। सॉल्व करेंगे, आर बी में से आर ए को माइनस कर देंगे, 2i माइनस 1i क्या होगा, 2i माइनस क्या हो जाएगा, 1i कैप। ठीक है, 3 माइनस 2 प्लस 1j कैप, होगा कि नहीं होगा, होगा। ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, चाहते हैं तो। आर बी को लिख दीजिए पहले,
2i कैप प्लस 3j कैप और ये हो जाएगा माइनस RA कितना है माइनस i कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस माइनस प्लस i कैप माइनस प्लस माइनस 2j कैप। i वाला ये और ये 2i और 1i कितना 3i। देखो माइनस यार मिस्टेक हो गया था। 3j माइनस 2j प्लस 1j। ये हो जाएगा वेक्टर ऑफ ए बी, जो कि हमारे पास कौन सा वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा मैग्नीट्यूड निकालो, क्या मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ? मैं चाहता हूँ मैं क्या निकाल अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 अंडर रूट 10, यानी कि ए से बी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है अंडर रूट 10 यूनिट। यस और नो? मैग्नीट्यूड क्या बता देगा भाई तुम्हें, क्या बताएगा मैग्नीट्यूड? ए से बी में कितना डिस्प्लेस हुई है उसका मैग्नीट्यूड बता देगा। डायरेक्शन तो निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर ऑफ ए बी का डायरेक्शन क्या होगा, इसी का यूनिट वेक्टर ले लेंगे। यस और नो? हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला हमें मालूम है, वेक्टर ऑफ ए बी मॉड ऑफ ए बी। तो वेक्टर ऑफ ए बी भी हमें मालूम है कितना आया, इतना आया। यस और नो? मॉड ऑफ ए बी कितना आया, इतना आया। तो डायरेक्शन भी निकल गया, यूनिट वेक्टर कहाँ से ए से बी की ओर काम कर रहा है। तो इस टाइप से सवाल हल करेंगे। और कल का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कल हम सीखने वाले हैं एक वेक्टर और एक स्केलर का मल्टीप्लाई करना, वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। कल का वीडियो लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं कल के वीडियो में।